हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक मजेदार सी पोयम यानी कि कविता पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 मुक्ति की आकांक्षा। कविता अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ जंगली जानवर, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य के चित्र दे रखे हैं, जिसमें शेर बोल रहा है, मैं तो चाहकर भी बाहर नहीं घूम सकता। इतने में चिड़िया बोल के पड़ती है, हम कब इस खुले गगन में घूम पाएंगे। और यहाँ एक आदमी जो जेल में बंद है वो कहता है कि अरे कितना दम घुट रहा है, यहाँ पर ना आराम है और ना दोस्त। इतने में ही कछुआ और गिलहरी बोलते हैं, हम तो पिंजरे के लिए बने ही नहीं हैं। बारे बात जिंदगी। मतलब ये दोनों बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मुक्ति के साथ रहते हैं, आजादी से जी सकते हैं। ये लोग तो पिंजरे के लिए बने ही नहीं हैं। इस कविता का मूल तत्व है पराधीन जीवन को उन्मुक्त आकाश में स्वतंत्रता के साथ उड़ने का भाव कविता में दर्शाया गया है। तो जो पराधीन जीवन होता है उसको उन्मुक्त आकाश में स्वतंत्रता यानी कि आजादी के साथ उड़ने का भाव जो है वो इस कविता में बताया गया है। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहां हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरे में भरा जल गटकना है। तो यहाँ पर बोलता है कवि कि जो चिड़िया है उसको कई बार समझाओ कि पिंजरे के बाहर की जो जिंदगी है उसमें धरती बड़ी तो बहुत है लेकिन निर्मम है, मतलब बिना दया के, जिसमें कोई दया नहीं होती है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की, अपने शरीर की गंध तक नहीं मिलेगी, अपनी बॉडी की स्मेल तक नहीं मिलेगी। ऐसे तो बाहर समुद्र है, बड़े बड़े नदियां हैं, झरना है, लेकिन इनको फिर भी पानी के लिए भटकना है। कटोरी भरा जल ही इन्हें मिलेगा, वही इन्हें गटकना यानी कि पीना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिया का जर है, यहाँ निर्द्वंद्व कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे में से जितना अंग निकाल सकेगी निकालेगी। हर सू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। तो बच्चों, ये कविता लिखी गई है सर्वेश्वर द्वार सक्सेना जी ने, जिसमें चिड़िया अपने आजाद पंखों से इस आजाद धरती पर, इस आजाद गगन में उड़ना चाहती है। तो कवि ने उन्हीं की ही दशा बताई गई है कि चिड़िया जब है पंखों से अपने कैसे इस आजाद गगन में उड़ना चाहती है। तो चलिए अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं यानी कि शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। निर्मम मतलब मोह रहित, निर्द्वंद मतलब स्वच्छंद, आशंका मतलब संदेह, कंठ मतलब गला, आकांक्षा मतलब इच्छा, अंग मतलब शरीर का भाग, मुक्ति मतलब आजादी, गटकना मतलब पीना। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको जिन शब्दों को ढंग से इनका उच्चारण करना है। चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। बहेलिए, बहेलिए, जिस्म, जिस्म, समुद्र, समुद्र, गटकना, गटकना, हरसू, हरसू। तो बच्चों, जो अभी हमने चिड़िया की आजादी की, मुक्ति की आकांक्षा की कविता पढ़ी, अब हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे।
यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ ये अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों का उत्तर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क, पिंजरा टूटने या खुलने पर किसका भय होगा? किसका भय होगा? तो बच्चों, पिंजरा टूटने या खुलने पर बहेलिया का भय होगा। ख, पिंजरे में मोटा क्या है? वेरी गुड, पिंजरे में मोटा है चुग्गा। घ, चिड़िया कैसा गाना गाएगी? वेरी गुड, चिड़िया मुक्ति की आकांक्षा का गाना गाएगी। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, मुक्ति का गाना चिड़िया किसके लिए गा रही है और क्यों गा रही है? तो बच्चों, मुक्ति का गाना चिड़िया मुक्ति की आकांक्षा के लिए गा रही है। किसके लिए गा रही है? मुक्ति की आकांक्षा के लिए, ताकि वह इस नील गगन में आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ उड़ सके। इसलिए चिड़िया मुक्ति का गाना गा रही है। ख, प्रस्तुत कविता में किसको लाख बार समझाया जा रहा है और क्यों? तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में चिड़िया को समझाया जा रहा है ताकि वो मुक्ति की आकांक्षा में अपने प्राण ना गवा बैठे। ग, प्रस्तुत कविता किस कवि की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 3, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों से मिलते जुलते शब्दों पर उनसे मिलान करना है कविता के जरिए। तो पहला शब्द है क, चुग्गा। चुग्गा कैसा था? वेरी गुड, मोटा। तो हम चुग्गे को मोटे से मिलाएंगे। ख, गाएगी। गाएगी यानी स्वर, तो हम इसको स्वर से मिलाएंगे। ग, निर्मम। कौन था? धरती। धरती बड़ी ही निर्मम है। ख, बहेलिया। बहेलिया का डर था चिड़िया को, तो बहेलिए को हम डर से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कविता की 4 पंक्ति दी गई है, आपको इसे कविता को पढ़िए, इस पंक्ति को अपनी अपनी नोटबुक्स में पूरा करके लिखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें आपको पढ़कर पता करना है कि क्या ये कथन सही है। सही कथन के आगे दिए गई जगह पे सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन पे आगे दिए गए स्थान पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। ख, मुक्ति का गाना चिड़िया द्वारा गाया जाएगा। क्या ये कथन सही है? वेरी गुड, ये कथन बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, चिड़िया हरसू जोर लगाएगी। क्या ये कथन सही है? वेरी गुड, ये कथन भी बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, पिंजरा टूटने या खुलने का डर चिड़िया को सता रहा है। तो क्या यह सही है? नहीं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। घ, चिड़िया को गुलामी की आकांक्षा है।
नहीं, चिड़िया को मुक्ति की, ना कि गुलामी की आकांक्षा है। तो ये कथन भी गलत है, तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, मुक्ति की आकांक्षा कविता से किस भाव की उत्पत्ति हो रही है? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। तो बच्चों, कविता भी हमने पढ़ी, मुक्ति की आकांक्षा वो किस भाव को दर्शा रहा है, आपको उसमें चर्चा करनी है अपनी कक्षा में और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। प्रश्न 7, यदि चिड़िया को बहेलिया का डर ना होता तो वह अन्य कौन सी आकांक्षाएं के साथ गगन में विचरण करती? सोचकर लिखिए। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि चिड़िया को बहेलिये का डर था, तो अगर चिड़िया को नहीं होता बहेलिये का डर तो वो कौन कौन सी चीजों की आकांक्षा रख के गगन में उड़ती, विचरण करती? इसका जवाब आप सोचिए और अपनी अपनी नोटबुक्स में इसका आंसर लिखिए। इतने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनसे वाक्य निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पिंजरा। इससे हमने वाक्य क्या बनाया? चिड़िया पिंजरे में कैद थी। खा, बहेलिया। बहेलिया, इससे हमने क्या बनाया? चिड़िया को बहेलिये का भय था। ग, भटकना। चिड़िया मुक्ति की आकांक्षा में इधर उधर भटक रही थी। घ है निर्मम। धरती, हमने इससे वाक्य बनाया, धरती बड़ी ही निर्मम थी। निर्मम से हमने वाक्य बनाया, धरती बड़ी ही निर्मम थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है झरना। झरना, तो झरने का क्या होता है बच्चों? प्रताप, उत्स और निर्झर। झरने का पर्यायवाची शब्द होता है प्रताप, उत्स और निर्झर। घ, समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर, रत्नाकर और सिंधु। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सागर, रत्नाकर और सिंधु। अगला शब्द है हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द होगा वायु, अनिल और पवन। हवा का क्या है बच्चों पर्यायवाची शब्द? वायु, अनिल और पवन। अगला और आखिरी शब्द है पानी। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल, नीर, वारी। जल, नीर और वारी, ये है पानी के 3 पर्यायवाची शब्द। अगला है प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी उल्टे अर्थ, यानी कि विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है डर। डर का विलोम क्या होगा? निडर। ख, बाहर। बाहर का होगा अंदर। ग, मोटा। मोटा। मोटे का विपरीतार्थक शब्द होगा पतला। घ है भरा। भरा, भरे का क्या होगा? खाली। भरा का विपरीतार्थक शब्द है खाली। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, प्रस्तुत कविता का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो आपको जो भी इस कविता को पढ़कर जो भी इसका भाव, इसका अर्थ समझ आया, वो आप लोग अपने अपने शब्दों में दिए गए स्थान पर अपनी अपनी बुक्स में इसका जवाब लिखेंगे। अगला है प्रश्न 12, यदि चिड़िया की जगह आप पिंजरे में बंद होते तो कल्पना के आधार पर सोचकर बताइए कि आप मुक्ति के लिए क्या क्या उपाय करते। जैसे चिड़िया, इस कविता में चिड़िया पिंजरे में बंद थी, तो उस चिड़िया की जगह अगर आप लोग पिंजरे में बंद होते तो आप अपनी आजादी के लिए क्या क्या उपाय करते। इसका जवाब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, चिड़िया के किन गुणों ने आपको प्रभावित किया, चर्चा कर बताइए। तो जो कविता आपने पढ़ी उसमें चिड़िया के कुछ गुण भी थे, तो आपको चिड़िया के किन गुणों ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, इसके बारे में आप अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 14, मुक्ति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों से पता चलता है। हमारे क्रांतिकारियों ने मुक्ति हेतु क्या क्या प्रयत्न किए बताइए। तो बच्चों, आजादी हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी इत्यादि, इनके कार्यों से पता चलता है। तो आप हमारे इन क्रांतिकारियों ने मुक्ति के हेतु यानी आजादी के लिए हमारी क्या क्या प्रयास, क्या क्या कार्य किए थे, ये आप लोगों को बताना है। इसका जवाब भी आप थोड़ा सा गूगल रिसर्च करके इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये आजादी की कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।